नमस्कार दोस्तों, और मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं, हम जब अपनी लाइफ में आगे बढ़ने लगते हैं, जब हम अपनी लाइफ में प्रॉब्लम से बाहर निकलने लगते हैं, जब हम अपनी लाइफ में सॉल्यूशंस के बारे में ढूंढने लगते हैं, सॉल्यूशंस के बारे में सोचने लगते हैं। अब उस सब वक्त में क्या सबसे बड़ा रोड ब्लॉक होता है हमारी लाइफ में? क्या ऐसी चीज़ होती है जो हमारा आगे बढ़ना जो है वो सबसे ज़्यादा रोकती है, जिसमें हमें आगे बढ़ने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है? तो ऐसी क्या चीज़ होती है हमारी लाइफ में? क्या एक ऐसी चीज़ है जिसको हम बदल के अपनी लाइफ को वाकई ही में बहुत अच्छे की तरफ ले जा सकते हैं? तो वो आदत जो है या वो जो सिचुएशन है उसके बारे में हम बात करेंगे, वो क्या है। दूसरा, जब वो जो ब्लॉकेज है उसको हम कहाँ से वो ब्लॉकेज शुरू होती है, कहाँ से उसकी जड़ है ब्लॉकेज की। तीसरा, हम बात करेंगे हम उस ब्लॉकेज को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, तो क्या सोल्यूशन है, क्या तरीका है उस ब्लॉकेज को ख़त्म करने का। तो आज इन तीन, और साथ में जब हम उसको ख़त्म करेंगे तो हमारी लाइफ में किस तरह के चेंजेस हो सकते हैं, तो आज हम इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कार्ड निकालेंगे और आपके लिए एक मैसेज लेंगे और उसके बाद वीडियो शुरू करेंगे। तो कार्ड देखते हैं आप लोगों के लिए कौन सा है। सरेंडर कार्ड से शुरू करते हैं। ओके, बहुत सारे कार्ड्स हैं। सबसे पहला कार्ड है सरेंडर टू रेस्ट एंड स्लीप। तो आपका सबसे पहला कार्ड बोल रहा है, अगर किसी भी आपकी बॉडी अगर आपको ये सिग्नल दे रही है कि आपको रेस्ट की ज़रूरत है, अगर आपको क्वाइट टाइम की ज़रूरत है, अपने आप में कुछ पीस की ज़रूरत है, अपने आप को बैलेंस करना चाहते हैं, तो प्लीज़ रेस्ट दीजिए। अपने आप को बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा आपके लिए, तो अपने आप को रेस्ट दीजिए। आप में से जो भी लोग हैं जो ओवरवर्क्ड हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट दीजिए। दूसरा कार्ड है सरेंडर टू स्पिरिट। वो बोलता है कि सोल या स्पिरिट या गाइड वो आपके आसपास हैं एब्सोल्युटली, और जो भी आपकी लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं वो वही चेंजेस हैं जो वो आपकी लाइफ में ला रहे हैं या लाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो भी चीज़ें इंक्लूडिंग दिस वीडियो, जो भी चीज़ें आपके आसपास आ रही हैं वो चीज़ें वही हैं जो आपको ग्रो करने में हेल्प करेंगी। तो उनसे सीखिए, लर्निंग लीजिए और आगे बढ़िए। तीसरा कार्ड है सरेंडर डिनायल। तो अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी सिचुएशन है, प्रॉब्लमेटिक है, या लोग हैं जो प्रॉब्लमेटिक हैं और आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, उनको एक्सेप्ट कीजिए जैसे वो हैं। जब आप उनको एक्सेप्ट करेंगे तभी आप उसमें से जो लेसन है उसको लर्न कर पाएंगे, उस लेसन को समझ पाएंगे जो हमारी आज की वीडियो की भी बात है, और तभी आप उस सिचुएशन में से बाहर निकल पाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डिनायल जो है छोड़िए। जब हम एक्सेप्ट करते हैं तभी सॉल्यूशंस निकलना शुरू होते हैं। सरेंडर फेयर। अब आपके मन में किसी तरह से अगर कोई डर है, अपने आप को आप पास्ट की चीज़ें, बुरी स्टोरीज, बुरी थॉट्स जो है अपने माइंड में बार बार लाते हैं, उसको छोड़िए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो आई एम श्योर इसमें से कोई ना कोई मैसेज जो है वो आपके साथ ज़रूर रेजोनेट होगा, और उन चीज़ों को ज़रूरी फॉलो कीजिए। और स्टबननेस भी छोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप स्टबन हो रहे हैं कि नहीं मुझे ऐसे ही चीज़ें करनी है, मुझे ऐसे ही अपनी लाइफ आगे लेके जानी है, या मैं सही हूँ बाकी सब गलत हैं, तो वो चीज़ भी आपको छोड़नी बहुत ज़रूरी है। तो बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज सबसे बड़ा रोड ब्लॉक जो हमारी लाइफ में होता है आगे बढ़ने के लिए, वो होता है ब्लेम करना, इल्ज़ाम लगाना। अभी इल्ज़ाम लगाने का ये मतलब नहीं है आप कोर्ट में जा रहे हो, केस कर रहे हो, नहीं। इल्ज़ाम लगाने का मतलब है कि आप बेसिकली जब दूसरों पे किसी चीज़ का इल्ज़ाम लगाते हो, दूसरों पे अपनी प्रॉब्लम्स का इल्ज़ाम लगाते हो, और दूसरों से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे लोगों पर इल्ज़ाम लगाते हो, क्योंकि ये वीडियो हर इंसान के लिए है, और आप में से, हम में से हर इंसान जो है लाइफ में किसी ना किसी टाइम पर ये चीज़ ज़रूर करता है। तो इसीलिए पहले पूरी वीडियो सुने, तभी आपको समझ में आएगा। तो ये मत सोचिए कि मैं तो किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाता, वीडियो मेरे काम की नहीं है। एक बार पूरी वीडियो सुनिए, आपको समझ में आएगा। तो किस किस चीज़ पे हम इल्ज़ाम लगाते हैं? सबसे पहले हम इल्ज़ाम लगाते हैं अपने पास्ट लाइफ पे, तो हम अपने कर्मा या पास्ट लाइफ पे इल्ज़ाम लगाते हैं। फिर हम इल्ज़ाम लगाते हैं भगवान पे, कुछ लोग, तो भगवान पे भी कुछ लोग इल्ज़ाम लगाते हैं। कुछ लोग इल्ज़ाम लगाते हैं आसपास के लोगों पे कि क्या लोग हैं, क्या मेरे साथ लोग कर रहे हैं, उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं। कुछ लोग इल्ज़ाम लगाते हैं अपनी किस्मत पे, अपनी फेट पे, कि हमारी किस्मत ही ऐसी है, हमारा फेट ही ऐसा है। कुछ लोग इल्ज़ाम लगाते हैं खुद पे, अपने आप पे। तो ये बेसिकली 5 तरह के इल्ज़ाम हैं जो जर्नली, जिसमें से कोई ना कोई हर एक इंसान किसी न किसी तरह से लगाता है। अब ये इल्ज़ाम लगाना क्यों सही नहीं है और ये कैसे लगाते हैं हम? तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमारी जो मान लीजिए मैं किसी रिलेशनशिप में हूँ, मेरी रिलेशनशिप अच्छी नहीं चलती है, कभी भी अच्छी नहीं होती है, हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। अब जब मेरी रिलेशनशिप में हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, तो मैं उसको मल्टीपल चीज़ों पे इल्ज़ाम लगाने की आदत हो सकती है। तो मैं सबसे पहले मैं ये बोल सकती हूँ कि भगवान मेरे साथ हमेशा बुरा करता है, भगवान मेरे को हमेशा ऐसे लोगों के साथ मिलाता है जो कभी मेरे साथ अच्छे नहीं होते हैं, तो भगवान मेरे साथ हमेशा बुरा करता है। आपने क्या किया? भगवान पे इल्ज़ाम लगा के छोड़ दिया। दूसरा, लोग ही ऐसे हैं, मेरी लाइफ में लोग ही गलत आते हैं,
तो मेरे साथ हमेशा ही गलत होता है, मैं विक्टिम हूँ, मेरे साथ हमेशा ही गलत होता है, तो लोगों पे इल्ज़ाम लगा दिया। मेरी किस्मत ही ऐसी है, हो सकता है मैंने अपने पिछले जन्म में कुछ बुरे कर्म किए हों, मैंने बहुत बुरे कर्म किए हैं, मेरे बुरे कर्मों का फल जो है वो मुझे मिल रहा है, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो हमने अपनी किस्मत पे इल्ज़ाम लगा दिया। उसके बाद खुद पे इल्ज़ाम, कुछ लोग खुद पे भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि मैं खुद ही बुरी हूँ, या मैं खुद ही बुरा हूँ, या मैं खुद ही गलत हूँ, या मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए तो इसीलिए मेरे साथ ऐसा होता है। तो खुद के अपने आप को, अपने पास्ट को ब्लेम करने में चले जाते हैं, या फिर ये सोचते हैं कि अरे मैंने तो इसके साथ ऐसा किया था इसलिए मेरे साथ ये ऐसा करके चला गया। तो इस तरह से हम इल्ज़ाम लगाते हैं। अब इसमें गलत क्या है? गलत ये है कि हमारी लाइफ में जब भी कोई सिचुएशन होती है, वो सिचुएशन हमारी मदद के लिए होती है। हमने एज अ सोल अपनी लाइफ चूज़ की है तो उसकी प्रॉब्लम्स भी चूज़ की हैं। जब हम अपनी लाइफ की सोल की हमने प्रॉब्लम्स चूज़ की हैं तो उन प्रॉब्लम्स के साथ डील करके, उसमें से समझ के, अपना सोल लेसन निकाल के आगे बढ़ना जो है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब हम इल्ज़ाम लगाते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जब भी हम इल्ज़ाम लगाते हैं हम कभी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि हम उसका सोल्यूशन ही नहीं सोचते हैं। इल्ज़ाम लगाया, हो गया, दूसरे पे ब्लेम किया, उसी सिचुएशन में चले गए। अब सबसे पहले इल्ज़ाम क्यों नहीं लगाना चाहिए, क्या रीज़न है इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए? तो सबसे पहले शुरू करते हैं इल्ज़ाम क्यों नहीं लगाना चाहिए भगवान पे। अब भगवान क्या है? मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने भगवान के बारे में बात की है और उस एनर्जी के बारे में बात की है। और भगवान मतलब स्पेसिफिकली भगवान नहीं, गॉड, अल्लाह, जो भी आप उसको नाम दो, वो क्या है मैंने उसके बारे में बात की है। तो भगवान बेसिकली आप हो, मैं हूँ, सोर्स है, हम सब के साथ, हम सब में है और हम सब से मिलके बनता है। अभी भगवान जो है ना वो इतना वो नहीं है कि वो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स डाले या वो आपकी लाइफ में सिचुएशंस डाले। और भगवान आपके साथ कभी कुछ नहीं करता है। भगवान आपकी लाइफ डिसाइड नहीं करता है। सोर्स जो है वो आपकी लाइफ डिसाइड नहीं करता है। आत्मा के रूप में आप अपनी लाइफ खुद डिसाइड करते हो। तो आपकी लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी सिचुएशंस हैं, वो आत्मा के रूप में आपने खुद अपने लिए चूज़ की हैं, भगवान ने चूज़ नहीं की हैं। तो इसीलिए भगवान पे इल्ज़ाम लगाना बिल्कुल गलत है, बंद करना है आपको। दूसरा, हम अपनी पास्ट लाइफ पे इल्ज़ाम लगाते हैं। अब ये पास्ट लाइफ पे इल्ज़ाम क्यों लगाते हैं? पास्ट लाइफ पे हम इल्ज़ाम लगाते हैं क्योंकि हम कर्मा की थ्योरी को गलत तरीके से समझते हैं। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है कर्मा पे, आप चाहो तो उसको देख सकते हो। आपको कुछ चीज़ें जो समझ में आएंगी कि क्या हम गलत समझते हैं कर्मा की थ्योरी में। लेकिन हम कर्मा की थ्योरी को बिल्कुल गलत तरीके से समझते हैं और इसीलिए हम बोलते हैं हमारे पिछले जन्म के बुरे कर्म है, इस जन्म में हमें सज़ा मिल रही है, हम उसके साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, जो सज़ा मिल रही है वो तो हमें भुगतनी है, हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? तो इसीलिए कुछ नहीं करते हैं, उसी प्रॉब्लम में, उसी सिचुएशन में बैठे रहते हैं। तो आप उसी सिचुएशन में हमेशा रहोगे, वो कभी प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी, आप हमेशा क्रिप करते रहोगे और लोग जो हैं वो आपसे दूर चलते जाते जाएंगे। क्योंकि ऑटोमेटिकली अगर आप हर चीज़ में, हर सिचुएशन में ब्लेम करोगे या रोगे तो ऑटोमेटिकली वो लोग जो हैं वो धीरे धीरे आपसे दूर जाएंगे, खुशियाँ दूर जाएंगी, आप पैसा, अच्छी चीज़ें, आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप हमेशा हर चीज़ को कर्मा पे ब्लेम कर दोगे। तो कर्मा आपके साथ कुछ गलत नहीं करता है। कर्मा का मतलब ये नहीं है कि मैंने आपको मारा, आपने मुझे मारा, कर्मा सेटल वाओ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जो आपको थोड़ी और क्लैरिटी देगी, क्योंकि जब मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी कर्मा की, कर्मा सेटलमेंट की, किसी एक हमारी सबसे प्यारी जो सोल है उसको लेकर, तो कुछ लोगों को काफ़ी कुछ वो उसमें प्रॉब्लम लगी क्योंकि वो उस चीज़ को समझ नहीं पाए। तो मैं एक वीडियो और बनाऊंगी जिसमें वो आपको हेल्प करेगा समझने में कर्मा की थ्योरी को बिल्कुल क्लियरली। तो इसलिए पास्ट लाइफ कर्मा बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं बदल सकते हो। तो पास्ट लाइफ कर्मा को बिल्कुल ब्लेम नहीं करना है। तीसरा ब्लेम आता है जनता के ऊपर, दूसरे लोगों के ऊपर, आपकी लाइफ में रिश्तेदार, माँ बाप। तो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है क्योंकि मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है क्योंकि मेरे रिलेटिव्स ऐसे हैं, या मेरी लाइफ में गलत ही लोग आते हैं। नहीं, एज अ सोल आपने अपनी लाइफ के लिए खुद वो लोग डिसाइड किए हैं। इसका मतलब है कि उन लोगों का कोई ना कोई रोल है आपको बेहतर बनाने में, इसलिए आपकी लाइफ में वो लोग आते हैं, इसीलिए आपकी लाइफ में वो लोग प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। तो इसका मतलब है आपकी लर्निंग वहाँ अटैच्ड है। लोगों पे ब्लेम करना सही नहीं है क्योंकि उनकी गलती नहीं है। अगर आप अपनी लर्निंग के पाथ पे चलोगे तो आपकी लाइफ के लोग बदल जाएंगे, अच्छे भी हो जाएंगे, बेहतर भी हो जाएंगे, सिचुएशंस भी बेहतर हो जाएंगी। तो दूसरों पे ब्लेम करना जो है वो भी सही नहीं है। चौथा, जब आप
खुद पे ब्लेम करते हो। तो आप खुद पे ब्लेम करते हो कि मेरी ज़िंदगी ऐसी है क्योंकि मैं ही ऐसी हूँ, मेरे में ही शायद कोई कमी है, मेरे में शायद। एब्सोल्युटली नहीं, आप में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, आप में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने अपनी लाइफ, ये जो बॉडी है आपकी, ये जो आपकी लाइफ है, ये आपने खुद चूज़ किया एक सोल की तरह, विच मीन्स कि इसमें कुछ बहुत मेजर बड़ी लर्निंग है आपके लिए। और अगर इसमें आपके लिए बहुत मेजर बड़ी लर्निंग है तो इसका मतलब है कि ऑटोमेटिकली इसमें आपकी गलती नहीं हो सकती। ये गलती नहीं है, इसको आगे बढ़ना ज़रूरी है इसमें। लास्ट, लाइफ की सिचुएशंस। मेरी लाइफ में शुरू से ऐसी सिचुएशंस रही हैं जिसकी वजह से मैं ऐसा हो गया हूँ या जिसकी वजह से मैं ऐसी हो गई हूँ, तो अब क्या कर सकते हैं? नहीं, आपकी लाइफ में जो सिचुएशंस रही हैं वो इसलिए रही हैं क्योंकि आपकी लर्निंग की ज़रूरत थी, आप लर्न नहीं करते गए, सिचुएशंस और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती गई। इसीलिए लर्निंग की ज़रूरत है, लाइफ बदलने के लिए ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जब बच्चा स्कूल में होता है और वो पढ़ाई नहीं करता है या एग्ज़ाम पास नहीं करता है, तो क्या होता है, टीचर्स या सारे ही लोग, उसके पेरेंट्स, टीचर्स, सब लोग ज़्यादा प्रेशर डालने लगते हैं उस पर, है ना। चारों तरफ से प्रेशर आने लगता है, चारों तरफ से प्रेशराइज करने लगते हैं, पढ़ो, और प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती हैं, मार भी पड़ती है, डांट भी पड़ती है, सब कुछ होता है, गिफ्ट्स बंद हो जाती हैं, प्यार बंद हो जाता है, बहुत कुछ हम उसको करते हैं। अभी इंटेंशन ये थोड़ी है कि हमने उस बच्चे को मार डालना है या हमने उस बच्चे को हम बिल्कुल आगे बढ़ना नहीं देना चाहते हैं, हम उसको प्रॉब्लम्स में डालना चाहते हैं, नहीं। जो भी लोग आसपास हैं उन सबकी इंटेंशन ये है कि प्रेशर बढ़ेगा तो शायद इसको समझ में आएगा तो एग्जाम क्लियर करेगा तो लाइफ में अच्छी जगह पहुंचेगा। एग्जैक्टली वही जो हमारी लाइफ है वो हमारे साथ करती है। और इसीलिए जब चारों तरफ से प्रेशर बढ़ रहा है तो इसका मतलब है पोटेंशियल है, इसका मतलब है आप में पोटेंशियल है आगे बढ़ने का, अपनी ज़िंदगी चेंज करने का, और इसीलिए वो प्रेशर बढ़ रहा है। और जब वो प्रेशर बढ़ेगा तो उसको आप पॉजिटिवली अगर आप लोगे तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में आगे जाओगे। इसीलिए ब्लेम किसी पे लगाना बिल्कुल भी गलत है। किसी पे भी अपनी लाइफ में अपने आप को इंक्लूड करके ब्लेम नहीं लगाना है प्रॉब्लम्स का। रादर ये समझना है कि ये प्रॉब्लम कहाँ, क्यों ओरिजिनेट होती है, क्यों बार बार आती है, इसमें मेरा लेसन क्या है, मेरी लर्निंग क्या है, और उस लेसन को समझ के उसको पूरा करना है, उसको फुलफिल करना है, और आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी अच्छे के लिए, बेहतर के लिए। अब लाइफ लेसन समझना सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है, सबके लिए मुश्किल होता है। तो मैं एक सीरीज़ बनाने वाली हूँ जहाँ पे मैं हर लाइफ की हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम की बात करूँगी और उसके साथ क्या क्या लाइफ लेसन अटैच्ड है उनकी बात करूँगी, तो वो भी मैं जल्दी शेयर करूँगी। लेकिन मैं इनकरेज करूँगी अगर आप खुद आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, क्योंकि जो भी चीज़ हमारी लाइफ में रिपीटेटिव हो रही है ना, जो भी इमोशन रिपीटेटिवली टेस्ट हो रहा है, चाहे लोगों के द्वारा, चाहे किसी के भी द्वारा, चाहे खुद के आपके द्वारा, वही उसी में आपका लेसन छुपा है। तो ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब सबसे बड़ी बात, ये प्रॉब्लम आती कहाँ से है, हमें ब्लेम करना कहाँ से आता है, हम कहाँ से सीखते हैं ब्लेम करना? हम अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं। अभी एनवायरनमेंट से कैसे सीखते हैं? हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिली। अब क्या होता है, जब आप बिल्कुल छोटे बच्चे होते हो ना, टॉडलर, जब आप गिर जाते हो कहीं पे, तो जनरली पेरेंट क्या करते हैं, या जो भी एडल्ट आपके आसपास होता है वो क्या करता है, वो उस जगह को मारता है कि अरे इसने लगा दी, अरे इसने, हमेशा, मतलब आप, ये यूनिवर्सल है कि जहाँ पे भी कोई भी बच्चा गिरेगा, किसी को भी चोट लगेगी, तो जिस चीज़ से चोट लगेगी उसको मारेंगे, उसको वो करेंगे कि अरे इसने लगा दी। अभी बेसिकली क्या हो रहा है, हो ये रहा है कि जब आप उसको मार रहे हो या उसको वो कर रहे हो, तो आप बच्चे के मन में क्या बात डाल रहे हो, आप बच्चे के मन में ये बात डाल रहे हो कि जब भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी तो उसकी वजह जो है वो कोई और होगा, तो ब्लेम लगाने के लिए किसी को ढूंढो। अभी एज अ टॉडलर वो नहीं समझेगा, लेकिन उसका कंडीशनिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो कंडीशनिंग तो जब स्टमक में बेबी होता है ना, तभी से स्टार्ट हो जाती है। तो उसकी कंडीशनिंग स्टार्ट हो चुकी है और आप उसकी कंडीशनिंग में शुरू से ही ये डाल रहे हो, और आपके लिए भी डाला गया है ये तो मतलब पुरखों से चला आ रहा है ना, हर कोई ऐसा ही करता है, नेचुरल सा वो है, ताकि बच्चा चुप हो जाए, उसका ध्यान भटक जाए। तो अब आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि आपकी फैमिली में कोई बेबी है या आपका बेबी होने वाला है या आपके सिबलिंग्स हैं, जो भी है, आप शुरू से इस आदत को मत डालिए। अगर बच्चा बहुत छोटा है तो उसको ध्यान कहीं और लगाइए, अगर थोड़ा सा समझ सकता है तो उसको बताइए कि आपकी गलती है बेटा, आप यहाँ पे टकराए इसलिए आपको लगी, आपने दोबारा ऐसा नहीं करना है, आप दोबारा टकराओगे दोबारा आपको लगेगी। जब आप वो चीज़ इनकल्केट करोगे बच्चे में, शुरू से वो चीज़ समझाओगे, तो ब्लेम की आदत उस बच्चे में नहीं आएगी। और बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी आदतें होती हैं जो हम शुरू से ही बच्चों में डाल देते हैं अनजाने में, सारी ज़िंदगी बच्चा सफ़र करता है उसकी वजह से। मैं एक सीरीज़ उसके बारे में भी बताऊंगी कि बेबीज़ में आप कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हम गलत बोलते हैं, गलत आदतें डालते हैं, और कैसे हम वो ना डालें और कैसे हम अच्छी आदतें बच्चों में डालें।
तो लेकिन अभी के लिए आप ऐसा कर सकते हो। दूसरा, अपने आप में बदलने के लिए आइडेंटिफाई कीजिए, लिखिए आपकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, आप कब किसको ब्लेम करते हो। सब में हैबिट होती है, कोई किसी ना किसी को ब्लेम करते हैं हम, तो हम सब अपने ऊपर काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कभी किसी को ब्लेम नहीं किया होगा या मैं किसी को कभी ब्लेम नहीं, लेकिन मैं बहुत कॉन्शियस हूँ अब उसके बारे में, तो मैं कोशिश करती हूँ मैं किसी को ब्लेम ना करूँ बल्कि सोल्यूशन ढूंढूँ। तो ये आप अगर चेंज कर दोगे और सोल्यूशन ढूंढना शुरू कर दोगे तो ऑटोमेटिकली वो सारी सिचुएशन भी चेंज होना शुरू हो जाएगी और आप अपनी लाइफ में अच्छी अबंडेंस, अच्छी चीज़ें, अच्छे रिलेशनशिप, अच्छी ग्रोथ जो है वो सब कुछ ला सकते हो, क्योंकि अच्छी लाइफ का ब्लॉकेज जो है ये सबसे बड़ा ब्लॉकेज है। जाने से पहले एक और कार्ड मैं आपके लिए निकाल देती हूँ, क्या मैसेज है। चलो यहाँ से, वाह, कम्युनिटी का कार्ड होता है लोगों के साथ का, कम्युनिटी कार्ड होता है दूसरों के साथ कनेक्ट करने का, सेलिब्रेशन का। ये हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो हैं वो डेफिनेटली लोगों के साथ कनेक्ट होने वाले हैं, दूसरे लोगों के साथ कनेक्ट होने वाले हैं, इकट्ठे मिलके कुछ करने वाले हैं एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ। किस तरह की सेलिब्रेशन भी हो सकती है, किसी तरह का मीटअप भी हो सकता है, और तो वो डेफिनेटली कम्युनिटी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा कहीं ना कहीं रेलेवेंट है कि कम्युनिटी में हम एक दूसरे के ऊपर ब्लेम्स लगाते हैं, एक दूसरे के ऊपर या एक दूसरे को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं, तो वो हमें जो है वो डेफिनेटली बंद करना है। एक अच्छी तरह से हम एक दूसरे को समझेंगे, एक अच्छा नज़रिया, एक अच्छा वक्त, एक अच्छी थॉट हम एक दूसरे को देंगे तो डेफिनेटली हमारी ज़िंदगी जो है वो बहुत बेहतर के लिए बदल सकती है, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो अपने आप को भी नर्चर कीजिए और दूसरों को भी नर्चर कीजिए। और बाकी मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ चीज़ें पसंद समझ में आई होंगी और उसकी वजह से कुछ बदलाव आपकी लाइफ में आ पाएंगे। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाइए, और अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि हम में से हर इंसान जो है कहीं ना कहीं इसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और जब ये समझेंगे, अप्लाई करेंगे तो लाइफ में, सबकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। और बाकी अगर हो सके तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके साथ मिलूंगी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।